जी कंटिन्यू मैडम। जी सर जी। तो गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज के इस इवनिंग सेशन में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि कल ये सेशन स्टार्ट हुआ था और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से पूरा नहीं हो पाया था। स्टार्टिंग में आरती मैम ने आप सभी को बहुत सारी चीजें बताई थी कि एआई टूल्स कि हम किस चीज में कहाँ पर हैं। जो सारी सुविधाएं आज हम यूज कर रहे हैं वो कल भी यूज करते थे, बट आज हम उस कल वाले का आज हम एडवांस रूप को हम देख रहे हैं। और उससे भी आगे एडवांस जो आएगा उसको हमारे आने वाली जनरेशन देखेंगी। हम पहले चिट्ठियों के लिए महीनों वेट करते थे किसी के हाल चाल को जानने के लिए, और आज एक एक क्षण लगता है, सिर्फ 10 डिजिट हमें डायल करना होता है और लोगों के हाल चाल, हमारे प्रियजनों तक हमारी आवाज और उनकी आवाज और एक दूसरे को देखना, ये तक संभव हो गया है। ये सारी टेक्नोलॉजी है। इसके आगे और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ स्टाइल तो चेंज कर ही रहे हैं। पूरी तरह से चेंज हो चुकी है लाइफ स्टाइल। पहले जो चौपाल हुआ करती थी, आज उसकी जगह सीसीटीवी ने ले लिया। पहले जो टीवी, रेडियो और दूरदर्शन, जाने क्या क्या चीज, न्यूज़पेपर, वो सारी चीजें हुआ करती थी, उसकी जगह आज ये हमारे हैंडसेट ने ले लिया है, मोबाइल ने। इसमें सारी चीजें सिर्फ टाइप भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ गूगल को बोलने की जरूरत है। हम बोलते हैं और गूगल हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। तो देखिए कितना इजी हो गया है लाइफ आज, और आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा इजी हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ लाइफस्टाइल को हमें इजी करके ही जिंदगी को जीना है? नहीं। हम जिस फील्ड में हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, ये हमारा इजी होगा, ग्रो करेगा, तो हमारी लाइफ स्टाइल इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको मजबूरन नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तब हमारी जेब हरी पत्तियों से भरी होगी, तो हम खुशी खुशी अपनाएंगे। आज सब हम एंड्रॉइड यूज करते हैं, 5,000 से लेकर 40, 45, 50,000 तक। लेकिन तब हम आईफोन यूज करेंगे 1.5 लाख 2 लाख का। तो जिसके लिए वो 1.5 लाख 2 लाख हम कितने इजी तरीके से अर्न कर सकते हैं, वो एआई टूल्स को यूज करके। तो वो सारी चीजें आज हमें हमारे ग्रेट अपलाइन शर्मा सर जी बताएंगे कि उस एआई टूल्स को हम यूज करके अपने लाइफ को कैसे इजी और बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, उन टूल्स को जानते हैं जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वेलकम सर जी। हम थैंक आपका यू स्वागत अनीता जी, करते थैंक हैं। यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। एंड कल के सेशन को ही कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कह सकते हैं कि अपना एक वर्जन है, ठीक है ना। 10 साल पहले एक किसी और तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते थे, 20 साल पहले हम किसी और तरीके से करते थे, लेकिन आज के जो करंट सिनेरियो हैं, एक डिजिटल एज बोलते हैं साथियों इसको। तो डिजिटल एज में हमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, और क्या इन एआई टूल्स की मदद से हम अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। पहले किसको लीडर माना जाता था? जैसे कहते हैं ना, लीडर लीडर लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा एक जो वर्ड होता है वो लीडर का होता है, लीडर एंड लीडरशिप। तो पहले हम उसको लीडर मानते थे जिसकी आवाज तेज होती थी, वो जो स्टेज से बहुत दहाड़ता था। ओके।
लोगों का एंटरटेनमेंट करता था, लोगों का एनकरेजमेंट करता था, लोगों को नॉलेज देता था, स्टेज को इतने तरीके से, जोरदार तरीके से हिलाता था कि एक्साइटमेंट आ जाता था टीम में। उसको हम लीडर बोलते थे कि बड़ा जबरदस्त लीडर है। ठीक है ना। तो आज से मैं 15-20 साल पहले की ये सब सारी चीजें बता रहा हूँ। लेकिन आज लीडर की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है बिल्कुल साथियों। आज वो लीडर है जिसका सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पर कितनी पहुंच है और उसका जो कंटेंट है वो कितना ऑथेंटिकल है और कितना रिलायबल है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी लीडरशिप कैसी है। क्योंकि अब हम इतना फिजिकल मूवमेंट में ज्यादा बिलीफ नहीं करते। फिजिकल मूवमेंट होता है लेकिन एआई टूल्स, सोशल मीडिया और ये जूम टेक्नोलॉजी और ये नेट टेक्नोलॉजी के चलते हमारे काम की जो स्टाइल है, काम करने का तरीका हमारा जो है बदल गया है। तो एआई टूल का कैसे इस्तेमाल करें और क्या हमारे दिमाग से परे ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं? यस, बिल्कुल मिल सकती है। आज मैं सारी चीजों को आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ओके, बड़े शौक शौक में कर लेते हैं। और लीडर भी कहता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मतलब हर तरह का रिक्रूटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में होता है। लेकिन बाद में वही होता है कि आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे वो हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, उन लोगों के बारे में आपको सोच के लगता है यार इन पे तो सारी चीजें आती हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ये लिखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट बनाते हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन करते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? तो फिर आप अपने को क्या है कि अपने को थोड़ा सा पीछे पाते हैं। तो अगर आपने समय रहते हुए अगर इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब नहीं किया, तो इसका मतलब फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लंबी दौड़ नहीं लगा पाए। ये मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ग्रैब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो उस पर हम प्रैक्टिस करें, उसको सीखें और उसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या है ये हम जानें। क्योंकि मोटिवेशन में कुछ ज्यादा रखा नहीं। आपको मालूम है मोटिवेशन एक हवा होती है जो थोड़ी देर के लिए रहती है दिमाग के अंदर, वो फिर जो है हवा खत्म हो जाती है और मोटिवेशन खत्म, और जेब में पैसा नहीं तो मोटिवेशन जीरो। और रात को बीवी की पड़ रही है गाली तो मोटिवेशन बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है। बच्चा मांग रहा है फीस और बीवी की पड़ रही है गाली तो मोटिवेशन मोटिवेशन सब जो है खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं यार इससे तो बढ़िया नौकरी थी, है ना। तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, हमारे एफर्ट काम के हैं, हमारी नॉलेज काम की है, हमारी एजुकेशन काम की है, हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। तो आज इन सारी चीजों को इसी क्रम में, इसी सीरीज में हम सीखने वाले हैं। आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो थोड़ा सा नंबर और बढ़ा दीजिए। पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कम चल रहे हैं तो आप फुल कर दीजिए 2 मिनट के अंदर, और मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को और आपको लाइव सारी चीजें दिखाता हूँ। और सभी आप ईश्वर से प्रे करिए कि आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, जिससे हम बिना किसी डिस्टरबेंस के आज इस सेशन को कंप्लीट कर पाए। तो थैंक यू अगेन एंड अगेन। माई सेल्फ RM शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस। एक आपके लिए बहुत ही स्वीट सी और गुड सी न्यूज एंड इंफॉर्मेशन है इस सेशन के साथ साथ। मेरा एक ऑफलाइन सेमिनार रुड़की में हो रहा है 17 दिसंबर को, आने वाला जो परसों संडे है उसको, ओके। और अगर आप रुड़की के कोई आसपास के हैं, हरिद्वार के आसपास के हैं, तो आप उस सेमिनार को, एजुकेशन सेंटर है एटॉमी इंडिया का, मैंने अपना पोस्टर भी रिलीज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एटॉमी एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑफिशियली हम यहाँ पर जा रहे हैं परमिशन से, कंपनी की परमिशन से। और अगर आपको लगता है कि आपकी उधर कोई टीम है, आपके जानने पहचानने वाले हैं, तो आप उनको जो है 12:30 बजे से 3 बजे तक हमारा सेमिनार रहेगा उधर। तो आप अपनी टीम को, नए लोगों को वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी मिलेगी। ये छोटी सी सूचना थी आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए आज स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पेशेंस के साथ
बिना किसी डिस्टरबेंस के, एक अच्छे नेटवर्क में, अच्छी लोकेशन पर, अच्छी सिचुएशन के साथ कॉपी पेन लेके साथ में आप बैठ सकते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो इस बात का कंफर्मेशन आप मेरे को कर दें प्लीज। हो रही है सर जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैं लैपटॉप से, आपको मैंने बताया कि मैं लैपटॉप से बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ किसी काम को करने में। तो मैंने लैपटॉप पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। आप भी मोबाइल पे भी कर सकते हैं इसको, गूगल क्रोम को। पहले समझ लीजिए, करना नहीं है अभी आपको, सिर्फ देख के सीखना है। अब हमने क्या किया कि गूगल क्रोम में, ब्राउज़र में हमने डाला चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी डाला तो मेरा क्या है कि ऑलरेडी लॉगिन है मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन के लिए पूछेगा, आप लॉगिन कर लें। तो आप इसको विद गूगल ओ का अकाउंट, सबके पास गूगल अकाउंट होता है, जीमेल अकाउंट होता है, तो विद गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी, सारी चीजें आ रही थी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम चैट जीपीटी 4 को यूज कर रहे थे, वर्जन को। और चैट जीपीटी 4 जो है पेड वर्जन है, $20 पर मंथ। इसीलिए वहां पर कुछ लिमिटेशन आ रही थी, तो इसीलिए हम उसको प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और इस समय मैंने आपके लिए खोला है 3.5 वर्जन, ठीक है ना। चैट जीपीटी 3.5 आप देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अनीता जी? जी सर जी, दिखाई दे रही है। हाँ, चैट जीपीटी 3.5 दिखाई दे रहा है जी। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि, और यहाँ देख सकते हैं, ये न्यू चैट आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये मैसेज चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी को मैसेज देंगे और वो आपका आंसर देगा। क्या क्या फायदे हैं मैं साथ में बताता रहूंगा। आप केवल एक ही काम करते रहिए, आप नंबर को बढ़ाते रहिए साथ साथ, देखने के साथ साथ। तो मैं एक पहला क्वेश्चन देखता हूं कि आपको किसी को बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता है, या न्यू प्रोस्पेक्ट है आपका, और वो बिल्कुल अननोन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आप उसको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहेंगे। या मान लीजिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की एक पोस्ट करनी है, या मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, जो नए लोगों का आपका मीटिंग होनी है, तो कुछ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताना है। अब बेनिफिट कैसे बताएं, उसके पास, हमारे पास क्या कंटेंट हो। प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, कैनवा में भी बना सकते हैं, और सारे ऑनलाइन टूल आते हैं जहां पर आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन कब तैयार होगी? जब आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, कंटेंट होगी। अब कंटेंट कहाँ से मिलेगा? तो कंटेंट आपको, वैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग लिंक पे जाना पड़ता है। कहीं कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, कहीं कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, फिर उनको कहीं एक जगह कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर उसको बनाओ, फिर प्रेजेंटेशन बनाओ। तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क, बहुत ही। और एक स्टैंडर्ड, फिर भी इंफॉर्मेशन से आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आप देखिए एआई टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं यहां से पूछूंगा, मैं टाइप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, व्हाट आर टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, ये मैंने टाइप कर दिया और इनको मैसेज दे दिया, तो ये मुझे बताएंगे कि क्या। सोनम जी, इस पे मार्क नहीं चलाइए, आपका मार्क चला रहे हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने पॉइंट वाइज सारी चीजें बताई हैं। अब आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? आप हेडिंग में क्या डालेंगे? टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। टॉप 10 बेनिफिट्स क्या है? देखिए यहां डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ए बिजनेस मॉडल। ये एक बिजनेस मॉडल है
लोग कहते हैं ये स्कीम है, मेंबर बनाने का धंधा है, ये है वो है। तो आप यहां से देखिए कि एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आई है, इज ए बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व ए नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है, और उन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को आप रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। हु सेल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सर्विस को सेल करते हैं, और रिक्रूट करते हैं दूसरे लोगों की टू डू द सेम, इस काम को करने के लिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की सेल भी करता हूँ और यूज भी करता हूँ, और अपने जैसे लोगों को ही अपने साथ रिक्रूट करता हूँ। वाइल ओपिनियन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कैन वेरी, जो अलग अलग लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट डिफरेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आई, फिर क्या करेंगे आप, ये पॉइंट ले लेंगे। एक स्लाइड पे एक पॉइंट हो गया, हेडिंग क्या हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी है इस काम में, मतलब ये बेनिफिट है किसका, फ्लेक्सिबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ्टन अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप कभी भी काम कर सकते हैं, चाहे आप सुबह में करिए, रात में करिए, दोपहर में करिए करिए, मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, इसको स्टार्टअप करने वाली जो कॉस्ट है वो काफी लो है। ये हमारी दूसरी स्लाइड हो गई। तीसरी स्लाइड हो गई, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है। इन्वेंट्री और शिपिंग का कोई झंझटबाजी नहीं है कि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, शिपिंग कैसे होगी। आप देखें कि आप किसी कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं एटॉमिक की पे, और वहां पर उसका एड्रेस डाल देते हैं और कंपनी वहां पर डिलीवर कर लेती है। तो आपको क्या, कहीं भी सामान कैसे भेजना है, आपको कोई हैसिल नहीं होता उसका। ठीक है। तो ये एक हमारे पर्सनल डेवलपमेंट होता है, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम चलना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम खड़ा होना सीखते हैं, हम लोगों के साथ अच्छी व्यवहार बनाना सीखते हैं। कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, अपनी मेंटलिटी बहुत ब्रॉड होती है। ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर में हैव एक्सेस टू मोटिवेशनल मटेरियल, सेमिनार्स, बुक्स, ट्रेनिंग that can contribute to their personal and professional development। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यहां पर एक आप उद्यमी बनते हैं। कम्युनिटी एंड नेटवर्क, बहुत अच्छा, आपकी कम्युनिटी बन जाती है, टीम बन जाती है, एक अच्छा समाज बन जाता है। ठीक है ना। ग्लोबल रीच, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ग्लोबल बिजनेस है, तो एक ग्लोबल रीच हो जाती है, आपके जगह जगह नेटवर्क होते हैं, सभी जगह आपकी पहुंच हो जाती है। जियोग्राफिक लोकेशन जो है, जैसे सपोज मैं हूँ, अभी रायपुर से आया हूँ, कभी उड़ीसा गया था, कभी गोवा गया था, अभी मैं रुड़की जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि एक ग्लोबल रीच, जिसकी बदौलत अगर एटॉमी नहीं होती तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। रेजिडुअल इनकम, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स में एंजॉय रेजिडुअल इनकम from the effort of their downline recruits as their team grows and continue to generate sale। आप काम करते हैं, आप एफर्ट लगाते हैं, उसका तो पैसा आपको डायरेक्ट मिलता ही है, लेकिन आपके साथ अगर आपका नेटवर्क, आपका डाउनलाइन, आपका नेटवर्क जो है, जो एफर्ट लगाता है, उसका भी इनकम आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा होता है। तो ऐसी इनकम को क्या करते हैं, कहते हैं हम रेजिडुअल इनकम कहते हैं। इसके बारे में ये क्लोजिंग आ गई आपकी, अब ये स्लाइड्स आ गई, ये स्टार्टिंग आ गई आपकी इंट्रोडक्शन, और ये आपकी क्लोजिंग आ गई। अब क्या रहा, आप देखें कि आपको अब कहीं किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये आपका पूरा बेनिफिट उसने दे दिए। चलिए इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखते हैं। आप ये बताइए कि कुछ काम का लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है ये टूल, ये यहाँ से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहीं से है, ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, और ये लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकता है अगर आप इसमें इंटेक्टर रहते हैं, कनेक्टर रहते हैं तो, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने आप को एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बना पाएंगे। प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। ओके, सभी लोग कैमरा ऑन कर लें तो सबसे पहले देखें कि हमने चैट जीपीटी का यूज किया और पहला क्वेश्चन डाला, तो देखिए कितना एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको तैयार हुआ रेडीमेड। आपको कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको
रोबोट आपकी हेल्प कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपकी हेल्प कर रही है। तो देखिए, काम का लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, चैट जीपीटी काम का है या नहीं है? एक बार इस खुशी में आप अपने कैमरे ऑन नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। तो आप एकदम लाइव एनर्जी, अब मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूं चैट जीपीटी पर, और देखिए उसका आंसर कितने बेहतरीन तरीके से मिलेगा। देखिए, आप कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हमें लीड नहीं मिलती है, हमें रीच नहीं मिलती है। तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि आप रेगुलर कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन को नहीं डालते सोशल मीडिया पर। रेगुलर कंसिस्टेंटली आप इसीलिए इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाते हैं क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर मिल नहीं पाती है, और आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि इंफॉर्मेशन को खुद जनरेट करें। अब आपने क्या किया कि कहीं किसी की पोस्ट आई, कहीं किसी की पोस्ट आई, कहीं से कॉपी किया, कहीं से पेस्ट किया, इस जुगाड़ में लगे रहते हैं, और एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक इफेक्टिव कंटेंट आपको रोजाना नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप रेगुलर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, और आप कभी किसी दिन डाल दिया, किसी दिन डाल दिया, कभी महीनों तक इंस्टाग्राम पे नहीं जा रहे, कभी लिंक्डइन पे नहीं जा रहे, फेसबुक को दूसरों को देख के ही केवल खुश हो रहे हैं, अपना कुछ नहीं डाल रहे। जब अपना कुछ नहीं डालेंगे तब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। और ये पूरा जो बिजनेस है वो फॉलोइंग का है। आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें, चाहे आप शेयर चैट पर रहें, चाहे आप किसी ऐप पर रहें, दे आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, सभी का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर। कुल मिला के ये है कि आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। समझिए, अगर आज की नेटवर्क मार्केटिंग करनी है आपको, तो एक अच्छा आपको वक्ता बनना पड़ेगा, और एक अच्छा आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आप दोनों ये सारे दोनों चीजें अगर बन जाते हैं, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन जाते हैं और एक अच्छे स्पीकर भी बन जाते हैं, तो फिर दुनिया में आपको इस फील्ड में सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं। ओके, तो इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन को आपके सामने। चलिए, चैट जीपीटी को वहीं आगे, अब हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन डालेंगे। एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्लो इन 4 स्टेप्स। लीजिए, अब बताइए, आपको इतनी देर तो शायद खोलने में और समझने में लग जाती है, ऊपर नीचे पेश करने में। तब तक तो देखिए, एआई टूल चैट जीपीटी आपको पूरा मटेरियल बना के आपको दे दिया, पूरा कंटेंट दे दिया। द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल टिपिकली इन्वॉल्व्स ऑफ 4 स्टेप फ्लो दैट डिस्क्राइब हाउ डिस्ट्रीब्यूटर और रिप्रेजेंटेटिव एंगेज इन सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, recruit other into the business and earn commission. Here is a simplified overview of the network marketing business flow in 4 स्टेप। 4 स्टेप में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फ्लो को यहाँ पर बताया गया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं कि अपलाइन हमारे साथ जाए, जब मैं जूम पे प्रेजेंटेशन दूं तो अपलाइन मेरे साथ होने चाहिए। भाई, मेरे को कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है कि मैं अकेला कैसे डील करूंगा, मेरी अपलायंस साथ में रहेगी तो फिर मैं देखता रहूंगा, कहाँ से कंटेंट बनाऊं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाऊं। इन सारी समस्याओं का समाधान आपका एआई टूल्स के पास है, लेकिन कब? जब आपको उनको यूज करना आता हो और उनके बारे में नॉलेज आपको हो, तो ये पॉसिबल है कि आप इंडिविजुअल इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि अब आपकी अपलाइन कोई व्यक्ति नहीं, आपकी अपलाइन आपकी टेक्नोलॉजी है। तो आप कितने टेक्निकल हैं, कितने लॉजिकल हैं, कितने कॉन्फिडेंशियल हैं,
इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस फील्ड में कितना अर्न कमा पाएंगे। तो इसीलिए देखिए, एक व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति आपके व्यवहार पर अनीता जी, मेरी आवाज डिस्टर्ब होके आ रही है कि आपके पास? नहीं सर जी, क्लियर है। दिनेश सर बार बार बोल रहे हैं कि आवाज कट के आ रही है। तो दिनेश सर, आप अपने नेटवर्क में सही में आइए प्लीज। मेरी आवाज तो ठीक है शायद। ओके। तो आपको अपलाइन किसको बनाना है? आपको अपलाइन अपनी टेक्नोलॉजी को बनाना है। आप टेक्निकल अपडेट हो जाइए। तो उससे क्या है कि आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है, आपकी जो निर्भरता है किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। अब विशेष व्यक्ति के ऊपर आप निर्भरता रखेंगे तो वो क्या होता है कि वो आपके व्यवहार के आधार पर रिएक्ट करेगा। ओके। आप अच्छा बोलेंगे तो आपसे अच्छे से ट्रीट करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो वहां पर व्यवहारिक संपर्क रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर गुस्सा में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर सुस्त बैठे हुए हैं, आप हैप्पी बैठे हुए हैं, डजेंट मैटर। ओके। आप किसी को गाली दे रहे हैं, डजेंट मैटर। टेक्नोलॉजी काम करेगी आपके वर्ड के ऊपर, आप किस सेंस से बैठे हुए हैं और किस माइंड के साथ बैठे हुए हैं, कैसे आपका यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने 4 स्टेप्स में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फ्लो को देखा। डायरेक्ट सेल, कमीशन अर्निंग्स, रिक्रूटमेंट एंड बिल्डिंग टीम। यहां पर ये देखिए 2 पॉइंट बताए, लीडरशिप एंड रेजिडुअल इनकम। ये 4 फ्लो बता दिए। आप चाहें अब किसी का मेरे पास फोन आया सुबह के हिंदी में कैसे, तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कह दूंगा इससे, चैट जीपीटी को बताऊंगा कि मेरे भाई, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी बता दो। लो। अगर आदमी से कहते आपके भैया थोड़ा सा ऐसे और बताते, अरे यार मूड मत खराब कर मेरा, इतना बता दिया इतना ही काफी है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। मतलब 50 आपके ऊपर एहसान जताएगा, फिर कहीं थोड़ा सा अपना मूड बनाएगा, फिर आपको बिना मन के बताएगा, और 50 एहसान करेगा, जिसके एहसान उतारते उतारते आप जीवन में थक जाएंगे, लेकिन उसका एहसान आप नहीं उतार पाएंगे। और जब जब बार बार आपको याद दिलाएगा, अच्छा मैंने ही सिखाया था और मेरे से ही बोल रहा है। तो आदमियों के साथ काम करने में कुछ अच्छा भी फील होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी गुलाम है, टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करती है। तो यहां पर देखें, अब हमने मान लीजिए किसी की इंग्लिश ठीक नहीं है, तो क्या करें? आपका ऑडियंस हिंदी ज्यादा जानता है, आपके आसपास के लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं, आपके मिलने वाले लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं। अब सभी लोग तो भाई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हुए, उनका माहौल नहीं रहा जीवन में इस तरीके के 100% वो उसका समझ पाए। मतलब डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल सामान्यतः 4 स्टेप प्रक्रियाओं में कार्य करता है। पढ़ लीजिए, आराम से समझ जाइए, इसकी कॉपी करिए, पेस्ट करिए, डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, इसकी स्लाइड बना दीजिए, और ये सब कुछ कर दीजिए। तो तैयार हो गया आपका पूरा प्रेजेंटेशन। लोगों को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जैसा आप चाहें वैसे आप इंस्ट्रक्शंस को भेज तक सकते हैं। अब कोई नौकरी करता है, और नौकरी वाले को आपको कन्वेंस करना है, जॉब करता है, मान लीजिए कोई जॉब ओरिएंटेड है। अब आप कहेंगे कि भाई जॉब खराब होती है, तो वो क्या होगा, आपसे नाराज हो जाएगा। आप बोल के अगर कहेंगे कि जॉब खराब होती है, जॉब की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की इतनी डिसएडवांटेज है, तो वो क्या होगा, कि नाराज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है कि अगर आप रिटन इंफॉर्मेशन में देंगे, तो वो उसको समझने के लिए बेबस हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, उस बात पर विचार करेगा कि यस बात तो सही है। तो क्या हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एन EMPLOY एम्प्लॉय। टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एन एम्प्लॉय। लीजिए।
अब देखिए, एक एम्प्लॉय की 5 टॉप प्रॉब्लम क्या रहती हैं, ये इन्होंने बता दिया। अब आप इनको पोस्ट बाय का भेज दीजिए, आप ग्रुप में भेज दीजिए आपका, या जो भी जॉब करते हैं उनको भेज दीजिए, उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनको बता दिए, पहली प्रेजेंटेशन बना दिए कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। आप बेनिस बेनिस की और उसकी क्या एडवांटेज है, ये सब आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है दोनों के बीच में, कि आपके साथ कोई जॉब ओरिएंटेड पर्सन एटॉमी बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों करे, ये समझाना हमारे लिए जरूरी है। तो लेकिन वो कहाँ से कंटेंट लेके आएंगे? अब इसको हिंदी में जान लो। चलो हिंदी में भी बताएगा। आप पढ़ के बहुत ही एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। आपको नहीं है, आपको पढ़ के समझना है कि मुझे अगर बात करनी है इनके बीच में तो क्या क्या चीजें हैं जो मैं एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन को बता सकता हूँ। आप किताबें तलाशेंगे कि भाई एक कर्मचारी की क्या क्या टॉप 5 प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरह की किताबें तलाशेंगे, गूगल पे जाएंगे, कभी इधर को देखेंगे कभी उधर को देखेंगे, और इनसे कहोगे आप अभी नहीं है तो कंटिन्यू न्यू जनरेटिंग। देखिए आगे चलो, इसके आगे और जानना तो लिख दिए मोर, और आगे बता देगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर बहुत तरह से आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। चलिए, ये हमने कुछ चीजें बताई, और बताते हैं। अब आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना है, ओके? आर यू लिसनिंग टू मी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, मेरे को कंफर्म कर दीजिए यस लिख के कि सभी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को। तो अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है और उसका टाइटल आपको क्या रखना चाहिए, जो एक इफेक्टिव टाइटल हो, तो कैसे टाइटल को निकालें? यूट्यूब वीडियो के लिए एक वीडियो बनाना है, टाइटल देना है, क्या टाइटल होना चाहिए? अगर इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप देखते हैं वीडियो तो बना लिया आपने, रिकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन उसकी हेडिंग क्या डालें, कैसे करें? तो उसको कैसे सजेशन लेंगे हम चैट जीपीटी से? गिव मी 10 यूट्यूब टाइटल, यूट्यूब टाइटल आइडियाज रिलेटेड टू एटॉमी बिजनेस। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं, ओके? गिव मी 10 यूट्यूब टाइटल आइडियाज रिलेटेड टू एटॉमी बिजनेस। 10 बोले थे, 10 ही दिए। 11 तो नहीं दिए, 9 तो नहीं दिए, 10 दिए। अनलॉकिंग सक्सेस विद एटॉमी, एक टाइटल हो गया, अनलॉकिंग सक्सेस विद एटॉमी, द अल्टीमेट बिजनेस गाइड, बिल्डिंग योर एटॉमी एम्पायर स्ट्रेटेजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। मान लीजिए मैंने एटॉमी बिजनेस में कैसे अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हमारा एटॉमी का बिजनेस ग्रो हो, ये मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया तो मेरा ये टाइटल हो गया, एटॉमी सक्सेस स्टोरीज इंस्पायरिंग जर्नीज ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपने बताया कि टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप डाल रहे हैं। एटॉमी प्रोडक्ट्स अनबॉक्स, मस्ट हैव आइटम फॉर योर बिजनेस, आपको प्रोडक्ट अनबॉक्स करना है। नेविगेट द एटॉमिक कंपनसेशन प्लान, टिप्स फॉर मैक्सिमम अर्निंग, ठीक है ना? एटॉमिक का कंपनसेशन प्लान नेविगेट कर रहे हैं, कैसे अधिक से अधिक कमा सकते हैं, ये भी आपका वीडियो हो सकता है। द द पावर ऑफ एटॉमी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड फाइनेंसेस, एटॉमी की पावर जानिए कि वो कैसे
जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, जीवन को बदलता है, और आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे बदलता है, ये भी आपका एक हेडिंग हो सकता है। तो ये क्या हो गया, यूट्यूब टाइटल आइडियाज है। और लेना चाहें और ले सकते हैं, मोर लिख दीजिए। तो ये देखिए कितना हेल्पफुल हो रहा है आपका एआई टूल एक मीनिंगफुल, एक इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट करने के लिए। वही टूटे फूटे विचार आते हैं आपके दिमाग में, फिर कभी कभी आते नहीं है, फिर कहते हो कोई गलती तो नहीं निकालेगा यार, कोई हंसेगा तो नहीं, ये मेरा रीच करेगा या नहीं करेगा। लोग टाइटल को ही देख के तो आते हैं दोस्तों। एक दो चीजों को देख के यूट्यूब वीडियो देखा जाता है, एक टाइटल को देख के और एक उसके थंबनेल को देख के। ये दो चीज अट्रैक्ट करती हैं आपके वीडियो पे, कोई आएगा या नहीं आएगा, रीच बनेगी या नहीं बनेगी, लाइक आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले आप भी यूट्यूब देखते हो तो क्या देख के आप, क्या सेंस करके आप जो है किसी वीडियो को देखते हो, उसका पोस्टर जिसको हम थंबनेल बोलते हैं और उसकी हेडिंग, यही देखते हैं ना। यस तो कर दीजिए कम से कम। आप बोल नहीं सकते हैं तो चैट बॉक्स में तो आप इंटरेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इस तरीके के आइडिया हम चैट जीपीटी ले सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कमाल है। चलिए और बताएं आपको। आपको मालूम है कि हमारा मैजिकल प्रोडक्ट क्या है, हीमोहिम। मास्टर प्रोडक्ट क्या है, हीमोहिम। बड़ा बिजनेस कौन सा प्रोडक्ट कराएगा, हीमोहिम। क्या चैट जीपीटी इसके बारे में कुछ जानता है, करके देख लेते हैं। आप एटॉमी हीमोहिम के बारे में क्या है कि इधर की इधर कॉपी करते रहते हो, इधर का इधर पोस्ट फेंकते रहते हो। ओके, आप अपना कंटेंट कैसे बनाएंगे चैट जीपीटी के माध्यम से, प्लीज वॉच। आज अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। जी सर जी, अच्छा लग रहा है। यस। तो देखिए, अब हमने इनसे बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहा, टेल अबाउट हीमोहिम। चलो, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, लो, मैंने इन हिंदी भी नहीं लिखा, केवल हिंदी लिख दिया है। इसीलिए तो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने इन हिंदी में भी नहीं लिखा, मैंने हिंदी लिख दिया। कायदे में उसे हिंदी के बारे में बताना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, चैट जीपीटी समझता है कि आप हिंदी पूछ रहे हैं तो हिमोहिम के बारे में हिंदी में पूछ रहे हैं, न कि हिंदी की डिफाइन कर रहा है कि हिंदी क्या है। अदरवाइज क्या करना चाहिए था उसको आपके हिसाब से, हिंदी की डेफिनेशन बताता है कि हिंदी एक लैंग्वेज है, यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना, इस तरह हिंदी के बारे में बताता ना पूरा इंफॉर्मेशन, नहीं कि नहीं, हिमो हिम के बारे में हिंदी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन बताइए। लीजिए, अगर हिंदी में समझना तो हिंदी में लीजिए आप, हिंदी में आ गया, और भी आगे कंटिन्यूअस जनरेटिंग कर दीजिए तो और आगे बताएंगे। अब आपको देखिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, हिंदी में अच्छी लग रही है तो हिंदी में डालिए, इंग्लिश में लग रही है इंग्लिश में, अगर आपका ऑडियंस जो है हिंदी ज्यादा जानता है तो हिंदी में पोस्ट करिए, जहां इंग्लिश ज्यादा जानते हैं वह इंग्लिश में पोस्ट करिए। दोनों तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास है। और भी हिमोहिम के बारे में जान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हमने हिमोहिम के बारे में जाना, चलो एटॉमी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। चलिए, अब किसी को एटॉमी के बारे में आपको बताना है, एटॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है, स्लाइड बतानी है, ठीक है ना। एटॉमी के बारे में बता दो, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, प्रेजेंटेशन बता दो, वाई एटॉमी डालो, देखें निकालता है कुछ नहीं निकालता, वाई एटॉमी बिजनेस, एक क्वेश्चन ये भी डाल देते हैं।
लो। 8 पॉइंट बता दिए, स्टार्टिंग बता दी, इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है, और नीचे क्लोजिंग दे दी, हो गया। और जानना चाहते हो और मोर कर दीजिए। 10 रीजन फॉर एटॉमिक बिजनेस डाल दीजिए, 10 रीजन निकालने हैं आपको, ठीक है ना। टॉप 10 रीजन, प्रॉपर टॉप 10 रीजन, मतलब आपके माइंड की क्रिएटिविटी ये डिपेंड करेगी कि आप चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उसके हिसाब से आपके पास बहुत तरीके के आंसर आपको आ जाएंगे। अब क्या होता है, क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस। हमारे पास केवल इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन बनाने का तरीका आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हम बनाएं और कैसे हम आंसर लें, एक एप्रोप्रिएट कंटेंट सामने लेके आए और उसको आप डिजाइन करें जहां डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। डिजाइनिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे एआई टूल हैं। अब इससे रिलेटेड इमेज आप ढूंढते हैं, इमेज ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते कि इससे रिलेटेड इमेज भी हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनानी है, इमेज भी चाहिए आपको, या कहीं वीडियो बनाना है, कुछ बनाना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इमेज भी एआई टूल दे देगा, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वीडियो भी आपका एआई टूल बना देगा। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, बेसिक है। मतलब आज हमारे इस सेशन लेने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यस, बात वैल्यूएबल हो रही है, बात काम की हो रही है, और अगर हमने इन चीजों को सीखा और समझा तो इसका मतलब हम बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। एक आम इंसान के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाता, वो बात अच्छे से नहीं कर पाता, वो नॉलेज प्रॉपर नहीं जुटा पाता। जो कुछ भी दे रहा है, कोई भी दे रहा है, वो नॉलेज नहीं दे रहा है, वो सिर्फ मोटिवेशन दे रहा है, आपको हवा भर रहा है, हवा भर रहा है, हवा भर रहा है, ठीक है ना। हमको एक लॉजिकली, एक ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन की आज की जरूरत है। तो वो कंटेंट कहां से हम लेके आएंगे, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर वाले फील्ड में हैं। चलिए और देखते हैं। अब प्रोडक्ट की बात आ जाती है साथी। अब ओमेगा 3 के बारे में आपको बताना है कि ओमेगा 3 क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, कैसे एक बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। तो हम एक सिंपल सा फॉर्म क्वेश्चन करते हैं इनसे। वाई ओमेगा 3 इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने। अब देख ही लीजिए। हेल्थ में काम करेगा, ब्रेन में काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जॉइंट हेल्थ में काम करेगा, आई हेल्थ में काम करेगा, मूड और मेंटल हेल्थ को ओके करेगा, सपोर्ट हेल्थी स्किन करेगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज, डायबिटीज, एड्स में, वेट मैनेजमेंट में। ये एड्स में क्या होता है कि वेट जो है काफी लूज होता है ना, सूख जाता है व्यक्ति एड्स वाली बीमारी में। इसमें ओमेगा 3 आप देंगे ऐसे व्यक्ति को तो बहुत अच्छी रिकवरी होगी। तो आप ये देखिए, और लेना चाहते हैं मोर लिख दीजिए, हिंदी में लेना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए। मैंने एक चीज और निकाली थी कि चलो ओमेगा 3 के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ओके, बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको ओमेगा 3 के बारे में, गूगल पे मिल जाती है, वीडियोज में मिल जाती है, इसमें मिल जाती है, वो उसमें मिल जाती है। लेकिन आपका अपना कंटेंट नहीं होता है। आपको मालूम है कॉपीराइट का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है आजकल, कि आप किसी के कंटेंट को अगर कॉपी करके डालते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आप फंस जाते हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि जो भी अ, कानून अब सख्त हो गए हैं, साइबर लॉ बन गए हैं अब। पहले नहीं था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करूं तो इंडिया के अंदर इतने इफेक्टिव साइबर लॉ नहीं थे। साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत बड़े लॉ नहीं थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर साइबर क्राइम के अगेंस्ट बहुत सारे लॉ बन गए हैं। तो कॉपी करना किसी का कंटेंट भी एक साइबर क्राइम में आता है। कंटेंट चुराना आता है ना, कंटेंट चुरा लिया आपने, अगर कोई चाहे तो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, ठीक है ना। आपको मानहानि का दावा कर सकता है, आप पे क्लेम कर सकता है, क्योंकि बिना परमिशन के किसी का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि उतना लोग
पढ़ते नहीं है, लेकिन आप बाहर अदर कंट्रीज में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए कंटेंट अपना होना चाहिए। तो अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करें। जब आप एक माहौल के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपका बुद्धि का विकास भी उसी दिशा में होने लगता है। ठीक। तो ये देखिए, हमने ये देखा, और मैंने एक चीज और देखी कि एल्गाई ओमेगा 3 के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही कम मिलती है। तो मैंने देखा कि चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वाई एल्गाई ओमेगा 3 इज बेस्ट फॉर अस। लीजिए। अब बताइए, कौन कहेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है? कौन कहेगा कि अब आप नॉलेजेबल पर्सन नहीं बन सकते? कोई कहेगा कि आप अब बेवकूफ बने रह सकते हैं? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। सब कुछ आपके सामने है। सब कुछ आपके मोबाइल में रखा है। सब कुछ आपके हाथ में घूम रहा है। बट हाउ यू विल यूज इट, आप इसका यूज कैसे करेंगे, कोई बताने वाला नहीं होता। चलिए एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। मेक ए टेबल दैट टेल मी डेट वाइज कंटेंट और पोस्ट ऑन मोटिवेशन, लाइफ कोचिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग। एड सम। ये देखिए, इन्होंने एक टेबल बनाई इस तरीके से। ये देखें, अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, वो छुप रहा था। इन्होंने टेबल बनाई, डेट बनाई, डेट वाइज दी, कंटेंट दिया, ये फोटोज और इमेज, ठीक है ना, फोटोज भी बना के दिए, इसके बारे में स्क्रिप्ट भी लिखी। अगर कहीं इमोजी और हैशटैग आ सकते हैं तो वो भी, ये इसको अभी नहीं बना पाए। तो क्या क्या इन्होंने दिया देखिए। 16 जनवरी 2023 में मोटिवेशनल मंडे, ठीक है ना, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, थियोडोर रोजीवेल्ट। इनका ये फोटोज है कि अगर आप किसी चीज पर बिलीव कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर हाफ वे देयर, आधा रास्ता आप पैसे ही पार कर लेते हैं अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं। इसके बारे में क्या लिख गया, ये देखिए। किक स्टार्ट योर वीक विद ए पॉजिटिव माइंडसेट, रिमेंबर योर बिलीफ इन योर सेल्फ इज ए पावरफुल फोर्स। अब इन्होंने हैशटैग लगाई, ये देखिए इमोजी लगा दी इसमें, इस तरीके के लिए। ये यहाँ नहीं डाल पाई, ये यहाँ लगाई है।
और ये हैशटैग बनाए इन्होंने, मोटिवेशन हैशटैग बनाया, मंडे मोटिवेशन बनाया, और बिलीव इन योर सेल्फ हैशटैग बनाया। इतने हैशटैग बना दीजिए। अब क्या डाल दिया कि आपने ये कह सकते हैं मोटिवेशनल मैसेज डाल दिया, आपने मंडे को डाल दिया। फिर आपका ट्यूसडे को ये आ गया। अब क्या हो गया, आपने इस तरीके से डेट वाइज अपना कंटेंट तैयार कर लिया। आप 1 वीक का कर सकते हो, आप 15 डेज का कर सकते हो। एक बार आपने कंटेंट बना लिया, और आप इस तरीके के भी टूल हैं कि आपके मीडियाज पर जहां जहां भी है वो आपके डेट वाइज डालते जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, एआई टूल के माध्यम से। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं एआई टूल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से किस कदर कंटेंट बना सकते हैं दोस्तों। ये आज थोड़ा सा ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा बताया मैंने, लाइव बताया कुछ चीज़ों को, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ हम सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आगे हम जिस सीरीज को चलाने वाले हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, बहुत पावरफुल, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही नहीं, आप लाइफ के किसी भी फील्ड में आप इनका इस्तेमाल कर सकते। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये जस्ट एक शुरुआत है, और हम शुरुआत से ही आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि कंटेंट कहाँ से आए, हम आपको कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे। फिर आप चाहे आप यूएसए में नेटवर्क बनाओ, चाहे आप जापान में नेटवर्क बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क बनाओ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। समझ है ना बात को। आपके पास ऑडियंस का फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, कितने लोग आपके यूएसए से हैं, कितने रशियन से हैं, कितने जापानीज हैं, कितने चाइनीज हैं, साउथ कोरियन कितने हैं। इनके सबके आप ग्रुप बनाओ, लोगों को ढूंढो, बनाओ, वहां पर उसी लैंग्वेज में कंटेंट बनाओ। इतने अच्छे अगर आप कंटेंट क्रिएटर, मैं कहता हूँ कि आपने 3 महीने मन लगा के सीख लिया, तो 3 महीने में आप एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। फिर क्या है, लाइफ इज सो इजी। ओके, एवरीवेयर यू कैन यूज इट, आप सभी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज इस सेशन को लेने के लिए, समझने के लिए। और मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। ओवर टू अनीता जी। बहुत जबरदस्त सर जी, बहुत जबरदस्त। मतलब आज के शुरुआती को देख करके अगर सबने ध्यान से देखे हैं तो अब किसी के पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि मुझे ये चीजें कहाँ से मिलेंगी। अगर कोई किसी के साथ जाकर के ऑफलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, काफी सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि अप्लायंस हमारा साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप खुद अपने अपलाइन बन करके वहां पर सारी चीजों को मीटिंग लेकर के, या किसी 1 to 1 के साथ में भी आप सेशन कर रहे हैं, तो वहां पर इसका यूज करके सारे कंटेंट निकाल करके और वहां पर अपने आप को एक पावरफुल लीडर शो कर सकते हैं, किसी को इस बिजनेस के लिए कन्विंस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट निकाल करके सारे सोशल मीडिया में आप छा सकते हैं। बस चाहिए तो आपकी अपनी इच्छा, वो कहते हैं ना, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा, बस वो एक आपको अपने अंदर जागृत करने हैं। बाकी एआई टूल्स आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसको जैसे कि कह रहे हैं सर जी कि 3 महीने आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, सीखते हैं, मतलब ये कि हमको किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले उसमें हमारा अपना उसके अंदर में घुस करके इन्वॉल्व होना होता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास होती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें कि सामने में थाली सजी हुई रखी है, सिर्फ आपको उठाकर एक टुकड़ा खाना स्टार्ट करना है,
तो वो थाली भी खाली हो जाएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तो आपको थाली परोस दिया गया है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप खाना स्टार्ट कब करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि एआई टूल्स को यूज करके एटमी बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अब कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए आपके पास में। तो फिर मिलेंगे आपसे कल, और आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू अनीता जी फॉर वंडरफुल होस्टिंग। और ऐसे ही सभी लोग होस्टिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और GW के लिए वीडियो बना सकते हैं। ओके, और लोगों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जब तक आप किसी चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक लोग नहीं आएंगे। ठीक है ना। ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच इज़ वेरी पावरफुल इन द लाइफ। तो मैं अगर GW के बारे में ज़्यादा प्रशंसा करूंगा, ज़्यादा प्रमोशन करूंगा, तो शायद उस पर उतना लोग तवज्जो नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, अपनी चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन आप उसी चीज़ को आप अगर रेफरेंस देंगे, तो बहुत सारे लोग आपके टीम के मेंबर, अदर टीम मेंबर्स, एटोमियंस, ऑल डायरेक्ट सेलर्स आके सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं आशाओं के साथ आज सभी को शुभ रात्रि। और आई होप मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके लिए थी, वो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं GW के टीम से एंड अदर एटॉमी मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें एक ही मिशन रखना है, कि हमें बड़े से बड़ा सफलता हासिल करना है। ओके, एटॉमी बिजनेस के अंदर। तो जो भी जा सकते हैं रुड़की, तो रुड़की आइए, आपका वेलकम। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शायद AI टूल से रिलेटेड सेशन एक दो दिन बाद होगा, क्योंकि मैं रुड़की जा रहा हूँ और वहाँ पर ऑफलाइन काम करना है। वो कहते हैं ना कि जीवन में आपको हर काम करना पड़ेगा। एटॉमी में अगर काम करना है तो आपको ऑनलाइन भी काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन भी काम करना पड़ेगा, 1-to-1 भी काम करना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप भी करना पड़ेगा, सेमिनार भी करना पड़ेगा, आपको होम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, आपको वीडियो भी बनाना पड़ेगा। एवरीथिंग यू मस्ट डू, सब कुछ आपको करना चाहिए। ठीक है ना। कहते हैं ना, कौन सी चीज का कब कितना रिजल्ट आएगा वी डोंट। ओके, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सिर्फ कर्म किए जाओ। ठीक है ना। तो हमारे हाथ में क्या है, एक अच्छी सी कोशिश और एक अच्छा सा एफर्ट। उसको कितना बढ़िया बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, और उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। बस ये हमारे एंड में होता है। बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि आपको क्या मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभ रात्रि। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।